मुर्शिदाबाद में शुक्रवार की हिंसा के बाद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लोगों से शांति की अपील की। ममता बनर्जी ये मान रही हैं कि बंगाल में राजनीति की वजह से हिंसा के शोले भड़काए जा रहे हैं। वहीं टीएमसी और बीजेपी के बीच हिंसा को लेकर धर्म वाली राजनीति भी उबाल पर है। बीजेपी का आरोप है कि बंगाल में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी प्रवक्ता ने कुछ फोटो दिखाए और मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज इलाके में हिंदुओं की दुकानें तोड़े जाने का आरोप लगाया। दूसरी तरफ ममता बनर्जी अपील कर रही हैं कि राजनीति के लिए दंगे न भड़काए जाएं। दरअसल ममता बनर्जी वक्फ कानून का विरोध कर रही हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि पूरा देश कानून का समर्थन कर रहा है। ममता बनर्जी मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही हैं, तो बीजेपी हिंदू वोटों को एकजुट करने की कोशिश में है। ममता बनर्जी सभी समुदायों से शांति की अपील कर रही हैं। दूसरी तरफ बीजेपी समुदाय विशेष की तरफ से हिंदुओं को टारगेट करने की बात कर रही है। जिस मुर्शिदाबाद में 3 दिन के भीतर 2 बार हिंसा भड़की है, वहाँ हिंदुओं की आबादी करीब 33% और मुस्लिम आबादी करीब 66% है। मुर्शिदाबाद लोकसभा सीट पर बीते 2 लोकसभा चुनाव से टीएमसी जीत रही है, जबकि मुर्शिदाबाद विधानसभा सीट पर 2021 में बीजेपी और 2016 में कांग्रेस ने जीत हासिल की। टीएमसी की कोशिश मुर्शिदाबाद में अपना दबदबा कायम रखने की है, जबकि बीजेपी को यहां विधानसभा चुनाव में नई उम्मीद नजर आ रही है। इसलिए वो ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगा रही है। बंगाल में तुष्टीकरण के नाम पर स्वामी विवेकानंद की धरती, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती, रविंद्रनाथ टैगोर की धरती को आज ममता बनर्जी ने एक तुष्टीकरण की प्रयोगशाला बना दिया है। तो कोई प्रश्न है तो बीजेपी का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। ये तुम क्यों बनाया ये एक्ट जो समाज में 2 धर्म का बीच दीवार खड़ा कर देता है? क्यों बनाया? ये तो बीजेपी को पूछना चाहिए। राजनीतिक जानकार बंगाल में हिंसा के पीछे बीजेपी टीएमसी के बीच चल रही चुनावी जोर आजमाइश को भी वजह मानते हैं, क्योंकि दिल्ली के बाद बीजेपी का फोकस बंगाल में ममता बनर्जी के किले में सेंध लगाने का है। इसके लिए वो हिंदुत्व के एजेंडे को धार दे रही है। इसकी वजह ये भी है कि 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को हिंदुओं का 39% वोट मिला, जबकि बीजेपी के खाते में 50% वोट क्रेडिट हुआ। टीएमसी को मुस्लिमों का 75% वोट मिला, जबकि 7% वोट बीजेपी के खाते में भी गए। माना जा सकता है कि मुस्लिम वोट बैंक ममता बनर्जी की बड़ी ताकत है। यही वजह है कि वो वक्फ कानून का डटकर विरोध कर रही हैं। दूसरी तरफ बीजेपी इससे उलट ममता के खिलाफ हिंदू विरोधी होने का नैरेटिव बनाकर हिंदू वोटों को एकजुट करना चाहती है। हिंदू महिलाओं के साथ बदसलूकी हो रही है, एक के बाद एक घर लूटे जा रहे हैं। पुलिस चुपचाप हाथ में हाथ धरे बैठे हुए है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है। ममता बनर्जी जी वहाँ पर कानून व्यवस्था बना लेंगी और केंद्र सरकार ने ही व्यवस्था खराब की है। बंगाल में ये भारतीय जनता पार्टी के नाकाम है। अपनी नाकामी छिपाने के लिए वक्फ बोर्ड का बिल ला करके इन्होंने जानबूझ करके इस तरह का माहौल पूरे देश में बनाया है। फिलहाल कहना गलत नहीं है कि बंगाल धर्म वाली राजनीति की आग में जल रहा है। 2026 में विधानसभा के चुनाव हैं, इसलिए वक्फ कानून पर बंगाल में सबसे ज्यादा तनाव है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।